औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शेख बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको जंगल में नदी किनारे आज़ाद जम्मू कश्मीर का तकरीबन 500 साल पुराना तारीखी मगर वीरान पुरस्रार और इंतहाई खतरनाक महादेव का मंदिर विजिट कराऊंगा। ये मंदिर अब वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस मंदिर का एक हिस्सा इंतहाई खतरनाक हो चुका है, उसमें चमगादड़ों के बसेरे हैं। आए आपको इस मंदिर का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। ये बुलंदों वाला पहाड़ उतरते हुए सारा रास्ता हाइकिंग करते हुए मैं नीचे हूँ। ये पगडंडी सी है और यहाँ पे बहुत सारे कुदरती चश्मे, झरने और आबशारे मौजूद हैं और ये दरख्तों का झुंड है। ये जामुन के, आम के और अमरूद के बड़े बड़े दरख्त हैं। और ये जो मंदिर है देखें, इसकी चारों साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले हैं और ये नीचे वैली में एक नदी के किनारे जंगल में वाक़ है। और अगर आपके साथ गाइड ना हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे नहीं आ सकते। यहाँ पे नदी का पार्ट थोड़ा सा वसी है और इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं और ये पानी साफ़ है, शफाफ है और पीने वाला है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि ये साइडों पे ना कांटों की ये बाड़ लगाई गई है। इस साइड से आगे जाने का रास्ता नहीं है। थोड़ा सा आगे से मैं घूम के मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे मंदिर विजिट किए हैं लेकिन ये इंतहा का पुरस्रार और खौफनाक किस्म का मंदिर है। ये अब आपको लग रहा होगा कि मैं शायद कोई सनसनी फैला रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कतन। ये आपको अंदाज़ा होगा जब मैं इसके अंदर जाऊँगा। ये देखें, बड़ा ही एक भयानक सा मंजर। पहाड़ से ऊपर देखें ना तो दरख्तों में से एक इसका डोम ऊपर निकला हुआ है और ये कश्मीरी तर्ज़ तामीर के मुताबिक इसको बनाया गया और दूर से इसका डोम नज़र आता है। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं। ये देखिए आप, अल्लाह ताला की मखलूक है। और ये देखें इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा है। ये देखें छोटी छोटी मछलियाँ, ये देखें ये पानी में इधर उधर भाग रही हैं। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान। और ये इस वैली का व्यू और इसी नदी में आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही यहाँ पे खूबसूरत मंजर है और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपकी यकीन करें सारी थकावट उतर जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से रास्ता है। यहाँ पे एक छोटा सा बागीचा भी है जिसमें अमरूद और आम के दरख्त बड़े लगे हुए हैं और बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा मंदिर पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आपको मंदिर की जानिब। और यहाँ देखें छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे तैर रही हैं और पत्थर बड़े स्लिपरी होते हैं क्योंकि नदी का पानी लग लग के ये बिल्कुल इनमें चिकनाहट आ चुकी होती है। और जब आप चलें यहाँ पे आके तो बड़ी एहतियात से चलना है। मछलियाँ हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। ये देखें जी, हर जगह इस पूरी नदी में मछलियाँ वो आपको नज़र आएंगी और बड़ा ही एक दिलफरेब मंजर है, बड़ा ही मज़े का माहौल है। और इस साइड पे तो मछलियाँ थोड़ी थोड़ी मुझे बड़ी भी लग रही हैं। अब इससे बड़ी मछलियाँ इस वैली में होती हैं या नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी हर जगह ये नज़र आ रही हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे से एंट्रेंस है, यहाँ से बागीचे से
यहाँ पे कुछ घर भी मौजूद हैं, लेकिन वो वीरान पड़े हैं। कोई एक आध घर है जिसमें लोग रहते हैं। बड़ी ही मुश्किल और टफ लाइफ है बेचारों की। यहाँ पे कोई गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, बाइक भी नहीं आ सकती। आपने जब आना है यहाँ पर पैदल आना है। और यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है ये बागीचे में। ये मुझे बताया है मेरे गाइड ने, इस साइड से घूम के ऊपर जाएं। गाइड मेरा बहुत अच्छा बंदा है जी, आप जब भी आए इनसे रब्ता कर लें। बकरियां घूम फिर रही हैं जो मकामी लोगों ने रखी हैं। और यहाँ पे अमरूद का ये दरख्त, और अमरूद आप यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी आप ये ज़मीन है उनसे पूछ के तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। बड़े अच्छे बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कहते। ये मंदिर है और साइडों पे देखिए कितने बुलंद पहाड़ है। और मैं आपको मंदिर के ऊपर ले जाता हूँ और फिर पूरी वैली का व्यू दिखाता हूँ ऊपर से चढ़ के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ये मंदिर है और बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। मैंने माइक की जो सराउंडिंग है वो ऑफ की हुई है। जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ मेरी आवाज़ आती है, और जब मैं चुप करूँ तो फिर आपको सराउंडिंग की आवाज़ें सुनाई देंगी। जो आवाज़ें अंदर से खौफनाक और भयानक किस्म की आ रही हैं वो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई अबहम ना रहे। जंगल में लोगों की गाय भैंसें वो घूम रही हैं। और ये आप इसका साइड का व्यू देखें और आगे चलते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू, और ये देखें जी, ये मेरे हाथ के इशारे से देखें, इस साइड से ये सारी नदी चल रही है। नीचे मैं चलता हुआ आया हूँ क्योंकि ऊपर इन्होंने कांटों की बाढ़ दी हुई है और बड़ी डेंजरस आवाज़ें आ रही हैं। पर चलते हैं। पहले मैं आपको ये इसके रास्ते दिखाऊँ। ये ऊपर जाने का एक रास्ता है और एक रास्ता इस साइड से है ऊपर जाने का, ये देखें। अच्छा चलें, इसी रास्ते से पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ, और जो इस मंदिर की तामीर हुई है इसमें आपको देखने से लगेगा कि शायद ईंटें लगी हुई हैं, लेकिन ये हरगिज़ ईंटें नहीं है। ये मकामी पत्थरों को तराशा गया और ईंट के स्टाइल में। और आप देखें, ये मेरा हाथ देखें, ये सारा प्लस्तर हुआ है और ये आज भी इसको सही अपनी पकड़ में लेके इसने रखा हुआ है। और ऊपर आ गया हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का कि यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। देखें जी। अच्छा जी, वो टॉप पे आपको घर नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से नीचे उतरना है जी अल्लाह को याद करके। 2 घंटे पक्के उतरने में लगते हैं और चढ़ते हुए तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। और ये सारा यहाँ पे बागीचा है और ये इस वैली का ब्यूटीफुल व्यू इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा नदी में चलते चलते मैं आ गया हूँ और यहाँ से काफ़ी दरारें भी पड़ चुकी हैं। बड़ा खस्ता हाल और ख़तरनाक हो चुका है और लोग आते हैं वो भूलते नहीं हैं अपना नाम लिखना यहाँ पे। चलें जी, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, इस साइड पे देखें बुलंदों वाला पहाड़ और टॉप पे एक मुझे मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ। ये आप देखें, थोड़ा सा मैं पीछे होता हूँ और इसका जो डोम है वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें जी, ये कश्मीर के इलाके में चौरस इसलिए बनाए जाते थे कि अगर बर्फ़बारी हो तो बर्फ़ जो साइडों पे गिर जाए और मंदिर को नुकसान ना पहुँचे। ये सारी दरारें आ चुकी हैं इसमें, ये सारा टूट फूट का शिकार हो गया। और इस साइड पे ये आमों के दरख्त और बड़ा ही
भयानक और बड़ा ही पुरस्कार सा माहौल है यहाँ पे। मैं अकेला हूँ, जो मेरे गाइड हैं थोड़े से फासले पे बैठे हैं, छाँव में जाके थक गए हैं क्योंकि हाइकिंग करना आसान काम नहीं है। ये इसका साइड व्यू देखें आप, और जो वेंटिलेशन के लिए यहाँ से सुराख रखे गए हैं रोशनी के लिए और हवा के लिए, नीचे जाते हैं अंदर से आपको दिखाते हैं। और ये मेहराबी स्टाइल में यहाँ पे ये खाने बनाए गए हैं और इसमें पिलर का टच दिया गया, बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत। और इस साइड से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और ये इसका फ्रंट व्यू है। ये आप देखें, यहाँ से आपको सारा मैं क्लियर दिखाता हूँ। बड़ा एक खौफनाक सा मंजर पेश करता है, और ख़ासकर जब शाम होती है तो लोग बताते हैं कि ये बड़ा पुरस्कार सा एक सहर अंगेज़ मंजर पेश करता है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये आप देखें, ये इस मंदिर की एंट्रेंस है और यहाँ से दाखिल होते हैं। और सीढ़ियाँ जो है साइडों पे है वो ऊपर आने के लिए, काफ़ी इसके ऊपर घास फूस उग चुकी है। बिलाशुबा ये एक तारीखी मकाम है और तारीख से मोहब्बत करने वाले अफराद को लाजमी इसका विज़िट करना चाहिए। यहाँ आकर आप मादी के झोंकों में खो जाएंगे। बहरहाल अगर आप भी इस महादेव के पुरस्कार मंदिर का विज़िट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट भिंबर की तहसील समानी के नवाही गाँव जंडाला से बाहर जंगल में नदी किनारे वाक़ई है, और आप यहाँ पर बगैर गाइड के नहीं आ सकते। और अगर आप आ जाए यहाँ पे घूम फिर लें तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। हाँ जी, नीचे चलते हैं और इस मंदिर के अंदर चलते हैं। बड़ी गंदी बदबू आ रही है, मुझे खांसी इस वजह से आ रही है, खुदा की कसम बहुत गंदी बदबू आ रही है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते इतनी गंदी बदबू आ रही है। क्यों आ रही है वो आपको मैं नीचे चल के दिखाता हूँ और आप अपनी ज़रा आंखों से देखें। लोग आते हैं यहाँ पे, नाम लिखते रहते हैं। बड़ा तंग सा रास्ता है, सिंगल सा। हुए 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 मेरे अल्लाह, आज मेरे लिए एक इम्तिहान से कम नहीं है इस मंदिर के अंदर जाना। ये देखिए, ये सारा इसका फ्रंट गिर चुका है और ये इसका फ्रंट व्यू आप देखें। इसकी 3 मंजिला इमारत इतनी हाइट होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वादी समानी के टूरिस्ट गाइड इशफाक मुगल साहब। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे सारी वैली का विजिट करवाया। अच्छा, थोड़े से मेरे व्यूवर्स को इस महादेव के मंदिर के बारे में भी बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल, ये जो पुरस्कार मंदिर है ये 500 साल पुराना है और इसका की जो अब मौजूदा हालत है वो बड़ी खस्ताहाल हो चुकी है। और ये जो इसका तारीख़ी मंदिर, इसलिए मैं इसको बड़ी तारीख़ इसलिए कहता हूँ कि ये जितने भी जम्मू में बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें ये एक अहम हैसियत रखता है, इस हवाले से कि वो जो हिंदू लोग होते थे वो यहाँ पे आके अपनी मन्नतें पूरी करवाते थे। और इससे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात उनके अकीदे के मुताबिक ये थी, तो जो इनका जो महारानी थी उसको कोई प्रॉब्लम थी, खारिश की बीमारी थी या कुछ थी, वो यहाँ पे आके उसने स्नान किया या नहाई है, जो कुछ भी किया उसने उनके अकीदे के मुताबिक, तो वो यहाँ पे आके ठीक होगी। तो फिर हिंदू का एक अकीदा बन गया कि जो बड़े बड़े दूर दूर से, जम्मू से या नौशहरा हिंदुस्तान जो कश्मीर वाला, वहाँ से ये रुख करके इधर आते थे और यहाँ पे चढ़ावे भी चढ़ाते थे और अपनी जो क्या कहते हैं वो जिसे बनाते हैं नज़र न्याज अपनी, वो बनाते थे। और ये जो मकामी मुसलमान है वो ये कहते हैं कि जब वो ये नज़रियात चढ़ाते थे, जो कुछ बनाते थे, पहले मुसलमानों में तकसीम करते थे, फिर वो आप खुद इस्तेमाल करते थे। सही सही सही। ये सर बड़ी ही एक जंगल है और सारी नदी है, यहाँ पे बड़ा पुरस्कार सा माहौल है और साइडों पे बड़े बुलंदों वाला पहाड़ है। जी जी। और सर बंडल ऑफ थैंक्स कि आप मुझे यहाँ पे लेके आए। अगर आप ना होते तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस मंदिर तक कभी नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 घंटे की हाइकिंग है। पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, नीचे उतर के फिर आके आप इस मंदिर को विज़िट कर सकते हैं।
और सर अगर मेरे चैनल के रेफरेंस से कोई दोस्त आता है तो आप उसको लाएंगे यहाँ पे विजिट करवा देंगे? जी, तारीखी ऐसे मैं भी एक तारीखी बंदा हूँ, मुझे भी तारीख से बड़ी दिलचस्पी है। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मैं उनको जो तारीखी जगह पर मेरी भी मालूमात उसमें हासिल होती है, मुझे भी काफ़ी सारी मालूमात मिलती है। क्योंकि आपने जैसे किला किया, सराय की, ये मंदिर किया, आपकी जो मालूमात वो भी मेरे पास आई, जो मेरे पास थी वो भी थी, और मिल के जो है मेरा जो नॉलेज में इज़ाफ़ा भी होता है और सही। मुझे खुशी भी होती है, मैं होस्ट करता हूँ किसी को। इशफाक साहब पूरी वैली में लोगों को एज ए टूरिस्ट गाइड लेके जाते हैं, विज़िट कराते हैं, चाहे हाइकिंग हो, ट्रैकिंग हो, यहाँ के तारीखी मकामात हो, कुदरती चश्मे, झीलें, झरने, आबशारें हो, जो यहाँ पे कदीम मज़ारात हैं, या जो भी यहाँ पे एक सियाहती नुक्ता नज़र के हवाले से जगह को ले जाते हैं, विज़िट कराते हैं, और इनके पास खाने का और रिहाइश का बेहतरीन बंदोबस्त है और इनका मुआवजा बड़ा माकूल है। अच्छा सर, आपने नंबर तो अपना बताया नहीं। जी, नंबर नोट कर लें सर, शाह जी, 0343 5312 733। सही है। इस पे जी इनका राब्ता नंबर है और इसी पे व्हाट्सएप बना हुआ है, आप इनसे राब्ता करें और आपको सारी वैली का ये टूर कराएंगे और किसी किस्म की आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। चलते हैं जी अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह पाक तेरे नाम का इतनी सांस बंद हो रही है, वो मेरे अल्लाह, मेरे लिए आज ये एक इम्तिहान से कम नहीं है इस मंदिर के अंदर आना। ओफ 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 ओफ, ओ या अल्लाह, ओए कितना गंद है और कितनी यहाँ पे चमगादड़ें हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और देखें, और बड़ी जंबो साइज़ की हैं। यहाँ से पूरी वैली का व्यू नज़र आता है और इसमें सांप बहुत ज़्यादा है। मुझे ख़ास ताकीद की गई है कि नीचे आपने देख के चलना है, यहाँ पर सांप बहुत है और इसमें दरारें पड़ चुकी हैं और छत में बारीक रेखा टाइल मुझे नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, ओए होए होए, मेरे ऊपर सारा गंद फेंकने लग गया, मुझे कपड़े अब बदलने पड़ेंगे। ये देखें, सारी चमगादड़ें उड़ने लग गई हैं और बहुत ही गंदा यहाँ पे माहौल है। और ये देखें, सारी चमगादड़ें। अभी इसके मैं मेन हिस्से में नहीं गया, अभी मैं आपको इसकी जो साइडों पे गैलरी है वो दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी हिम्मत और करनी पड़ेगी हमें आगे जाने के लिए, और जब ऐसे काम करने हो तो फिर जुर्रत तो करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ से रोशनी आ रही है, हवा आ रही है और ये सारी ऊपर चमगादड़ें लटकी हुई हैं। मैंने असल में लाइट्स लाई हुई है, इस वजह से ये डिस्टर्ब हो गई हैं। शायद लाइट ना होती तो फिर इतना इशू नहीं बनना था। इस नुक्कर में बहुत ज़्यादा ओए होए होए सारी छत भरी पड़ी है। थोड़ी सी रोशनी इधर से आ रही है, बाहर निकल आया हूँ। एक्चुअली मेरा दम अंदर घुटने लग गया था, खांसी आने लगी थी। फिर एक बार चलते हैं अंदर। और इस साइड पे वो मेरे खुदाया, मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा चमगादड़ें नहीं देखी। एक झांकी हवेली का मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा थी चमगादड़ें, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। ये देखें आप, और जो खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं वो इन्हीं की आ रही हैं। और पहले मैं ये अगले मोड़ तक आया हूँ दूसरी साइड से, और जाना अब मसला नहीं है, लेकिन ये सारा गंद मेरे ऊपर गिराएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सबसे डेंजरस रूम। ये इसकी फ्रंट वाली एंट्रेंस, सारी दरारें पड़ चुकी हैं, सारी छत इसकी फट चुकी है और आवाज़ें सुने। और यहाँ पे अंदर एक किस्म की बारिश हो रही है जो इन चमगादड़ों का फजला नीचे गिर रहा है उसकी, और सारी बीट्स नीचे गिरी हैं। और ये किसी ने ख़जाने के मुतलाशी ने खुदाई की है कि शायद यहाँ से कोई ख़जाना मिल जाए, लेकिन यहाँ से कोई ख़जाना नहीं मिला। मैं थोड़ा खामोश होता हूँ और आप इनका शोर सुने।
बहुत ही यहाँ पे बदबू है, बहुत ही गंद है। ये देखें, इस साइड पे देखें, ये बड़ा ही पुरस्कार सा मंदिर है और बड़ा ही यहाँ पे भयानक खौफनाक माहौल है। ये देखें, और ऐसे लगता है जैसे मुंह पे आके लगेंगी, और बहुत ही स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल। और ये देखें, ये सारा इनका फजला पड़ा है, सारा गंद पड़ा है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और आपको फिर ये पूरा मंदिर विज़िट करवा देता हूँ। इसकी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं नहीं गया। और ये देखें, इस साइड पे सारी चमगादड़ें और सारी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये ऊपर देखें, उड़ उड़ के जा रही हैं। और यहाँ पे पूरे के पूरे लश्कर मौजूद है इनके। अल्लाह को याद करके हम चलते हैं आगे। और क्योंकि हम रहमान के बंदे हैं तो हम रहमान को ही याद करेंगे, उसी से मदद मांगेंगे। और ये देखिए आप, घूम के मैं इसका सारा चक्कर लगा के इसकी मेन एड्रेस पे आ चुका हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे चमगादड़ें और उल्टी लटकी हुई हैं। ओए अल्लाह मेरे रहम। ये मेन एंट्रेंस वाला कमरा है और मेरे कानों के पास से शां शां करके गुजर रही है। डर नहीं लगता, मुसलमान है, हमें सफाई पसंद है, तो कराहत आती है इनसे जब ऊपर गंद गिराते हैं। मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा। ये इसकी चौकाट देखें। और यहाँ पे आगे मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेन मूर्ति रखी हुई थी। ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ये देखें डोम इसका बहुत ऊंचा है और यहाँ पे सारा गंद बदबू पड़ी है। ये एक बुलंद पहाड़ों की वैली है। थोड़ा सा मैं हाइट पे हूँ और मैंने कहा आपको इसका व्यू दिखाता हूँ सारा। ये आम के बाग हैं और बीच में ये छुपा हुआ मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। और साइडों पे सारी बाड़ दी हुई है क्योंकि बागीचा लोगों की गाय भैंसें आके इसको तबाह ना करें, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से सारा इसका व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक घर भी दिखाता हूँ। ये शायद नमाज़ पढ़ने की जगह है, बल्कि यकीनन नमाज़ पढ़ने की जगह। और नीचे ये देखें, सारी वैली घूम के नदी नीचे जा रही है और यहाँ पे एक कुत्ता भी बैठा है। एक घर है यहाँ पे, ये सारा वीरान पड़ा है, इसमें अब कोई भी नहीं रहता। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। और दरवाजे भी नहीं है इसके, कोई ताले शाले नहीं है। चेयर्स पड़ी हैं, शायद जो यहाँ पे कोई टूरिस्ट आते हों वो बैठ जाते हों। कूपर वैली की तरह या तूबर वैली की तरह जो मैंने चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह के व्लॉग आपको दिखाए, जिन दोस्तों ने देखे हैं उनको याद होगा। वहाँ भी इसी तरह के पत्थरों के बने हुए घर हैं, वो भी सारे खाली पड़े हैं। और ऊपर गार्डर और लकड़ी की काट के इन्होंने बाले बना के छत बनाई हुई है। ये ज़रा अच्छा बना हुआ है, इसमें कुछ सामान भी पड़ा है लेकिन कोई ताले शाले नहीं है। अल्लाह तवक्कल पे यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, कश्मीर की एक क्वालिटी बड़ी लाजवाब है, वो ये है कि यहाँ पर चोरियाँ नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है। ये देखें जी, ये बैलों की यहाँ पे पड़ी है और यहाँ पे ये चूल्हा। आप ज़रा इमेजिन करें, शाम का वक्त तो चूल्हे पे खाना पक रहा हो और आप इस वैली में मौजूद हो, तो क्या ही ज़बरदस्त मंजर हो। यहाँ से आगे चलते हैं। बिजली भी यहाँ पे आई हुई है, बड़ी अच्छी बात है। और इस घर में कोई भी नहीं रहता। और ये मंदिर के थोड़े से फासले पे है, मंदिर की हदूद से बाहर। और कहते हैं कि इस मंदिर की काफ़ी ज़मीन थी और अब इसका थोड़ा सा इलाका बाकी है।
क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे मुसलमान, हिंदू और सिख सब मिलजुल के रहते थे और यहाँ पे बड़ा पुरअमन माहौल था और आपस में बड़ा भाईचारा था। फिर 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त हिंदू और सिख यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए और पीछे रह गए सिर्फ मुसलमान, और मुसलमानों का इन मंदिरों में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से ये मंदिर वीरान और तबाह बर्बाद हो गया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट में बताना है मेरी आज की काफिश आपको कैसी लगी। चला मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।